आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य के पहले पार्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। नेक्स्ट, बाबर निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो बाबर चगताई तुर्क वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने किस वर्ष मुगलों की पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो मिर्जा की उपाधि त्याग करके बादशाह की उपाधि इन्होंने 1507 ईस्वी में धारण की थी। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन किया है, निम्न में से कौन एक इसमें शामिल नहीं था? तो कश्मीर इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी था। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर अपने तोप खाने के प्रयोग के कारण विजयी हुआ था, जिसका सफल संचालन किया था। तो पानीपत के युद्ध में बाबर के तोप खाने का सफल संचालन किसने किया था? मुस्तफा और उस्ताद अली ने। नेक्स्ट, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया तथा जीत के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था और इसमें बाबर विजयी था। नेक्स्ट, चंदेरी के युद्ध में जीत के पश्चात बाबर ने निम्न में से किसे वहां का शासक नियुक्त किया? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। 1528 ईस्वी में हुआ था और चंदेरी के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने अहमद शाह को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट, घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल के नुसरत शाह को पराजित किया था। यहाँ मिस्टेक हो गया, नुसरत शाह को पराजित किया था। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, जो मूलतः तुर्की भाषा में रचित ग्रंथ था, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद निम्न में से किसने किया था? तो फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा का अब्दुर रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट, मुगल वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने अपने पिता के आदेश पर मुगल साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों के बीच किया था? अपने भाइयों के बीच मुगल साम्राज्य का विभाजन सर्वप्रथम हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट, हुमायूं का प्रथम अभियान चुनार का अभियान था, जो किस वर्ष किया गया था? तो चुनार का अभियान 1531 और 32 ईस्वी में इस अभियान को अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट, दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने निम्न में से किस अफगान शासक को पराजित किया था? तो दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हुमायूं ने पराजित किया था। नेक्स्ट, हुमायूं ने शेर खां को दबाने के लिए किस वर्ष चुनार
का दूसरा घेरा डालकर इस पर अपना अधिकार कर लिया। तो 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर खां को दबाने के लिए चुनार पर दूसरा घेरा डाला था और इस पे अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं और शेरशाह के बीच किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध कर्मनाशा नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट, हुमायूं के भारत में शासक बनने के पश्चात सबसे पहला अभियान कालिंजर अभियान था। हाँ, कालिंजर अभियान का प्रमुख कारण क्या था? तो कालिंजर अभियान का प्रमुख कारण था गुजरात के शासक की बढ़ती शक्ति को रोकना। गुजरात के शासक की बढ़ती शक्ति को रोकना। नेक्स्ट, किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को भारत से बाहर रहने के लिए विवश किया? तो किस युद्ध में पराजित होने के बाद? कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट, किस युद्ध के निर्णय ने हुमायूं को पुनः द्वितीय बार मुगल साम्राज्य का शासक बनाया था? तो सरहिंद का युद्ध में दूसरी बार मुगल शासक बना था हुमायूं। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में नारनौल में हुआ था। उसके बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। नेक्स्ट, बंगाल के शासक महमूद शाह एवं अफगान शासक शेर खां के बीच सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के शासक महमूद शाह एवं अफगान शासक शेर खां के बीच सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, शेरशाह ने बंगाल जैसे दूरस्थ एवं घने सूबों में विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए संपूर्ण बंगाल को कितनी सरकारों में विभाजित किया था? तो शेरशाह ने संपूर्ण बंगाल को 16 सरकारों में विभाजित किया था। नेक्स्ट, 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसेन पर आक्रमण कर सॉरी 1543 ईस्वी में शेरशाह ने रायसेन पर आक्रमण कर वहां के किस शासक को विश्वासघात करके मार डाला था? तो वहां के पूरणमल शासक को विश्वासघात करके मार डाला था। नेक्स्ट, शेरशाह ने 1545 ईस्वी में अपना अंतिम अभियान कालिंजर पर किया था, जहां का शासक कौन था? तो कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। नेक्स्ट, किस अफगान शासक ने इस्लामी कानूनों का संहिताकरण करवाया था? किस अफगान शासक ने इस्लामी कानून का संहिताकरण कराया था? तो इस्लाम शाह सूर ने इस्लामी कानून का संहिताकरण करवाया था। नेक्स्ट, शेरशाह के शासनकाल में दीवान-ए-इंसाफ निम्न में से किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान-ए-इंसाफ पत्राचार विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट, शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई किस सुधार नीति को पुनर्जीवित किया था? तो शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई किस सुधार नीति को पुनर्जीवित किया था? दाग एवं हुलिया पद्धति को। नेक्स्ट, भू राजस्व प्रशासन में शेरशाह के मॉडल ने निम्न में से किस शासक को प्रभावित किया था? तो अकबर को प्रभावित किया था। भू राजस्व प्रशासन में शेरशाह के मॉडल को अकबर ने अपनाया था। नेक्स्ट, भूमि माप हेतु शेरशाह सूरी ने गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया था,
जो कितने अंगुल का था? तो गज ए सिकंदरी नामक पैमाने 45 अंगुल का था। नेक्स्ट, शेर शाह ने भूमि माप की इकाई के रूप में जरीब का प्रयोग किया, जो किस वस्तु से बना होता था? जरीब सन के डंडे का बना होता था। नेक्स्ट, शेर शाह की भू राजस्व प्रणाली निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित थी? तो शेर शाह की भू राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट, शेर शाह ने किला ए कुहना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो शेर शाह ने किला ए कुहना का निर्माण पुराना किला में करवाया था। नेक्स्ट, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वेरसाल के यहाँ कब हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वेरसाल के यहाँ 1542 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में बैरम खान के संरक्षण में कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में बैरम खान के संरक्षण में कलानौर में हुआ था। उस समय अकबर की आयु लगभग 14 वर्ष थी। ठीक। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, अकबर ने किस वर्ष फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी? तो अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, अकबर ने 1562 ईस्वी में मालवा के किस शासक को पराजित कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो अकबर ने 1562 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस राजपूत शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उससे अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो कछवाहा राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। सर्वप्रथम यही राजपूत थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार किया था। नेक्स्ट, अकबर ने निम्न में से किस विजय के पश्चात फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का, यहाँ सेवा हो गया है, मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। नेक्स्ट, अकबर ने किस वर्ष कश्मीर के शासक यूसुफ जहां को पराजित कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो 1586 ईस्वी में यूसुफ जहां को पराजित कर उसे मुगल साम्राज्य में अकबर ने मिला लिया था। नेक्स्ट, बीरबल का पूरा नाम क्या था जिसकी मृत्यु यूसुफ फजाई कबीले का विद्रोह दबाने के कारण हुई थी? तो बीरबल का पूरा नाम महेश दास था। नेक्स्ट, अकबर की अंतिम विजय निम्न में से कौन थे? तो अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी। नेक्स्ट, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में निम्न में से किस सूफी संत के आशीर्वाद से हुआ था? तो जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में किस सूफी संत के आशीर्वाद से हुआ था? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1568 में अकबर ने 1569 में अकबर ने अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में अकबर गए थे और ऐसा माना जाता है, चूँकि यह पूरी तरह से प्रामाणिक, इसका उत्तर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती
सलीम चिश्ती का कहीं कहीं जिक्र आता है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, मुगल वंश का वह प्रथम शासक कौन था जिसने तुजुक ए जहांगीर नामक आत्मकथा की रचना की थी? तो मुगल वंश का वह प्रथम शासक जहांगीर था। नेक्स्ट, जहांगीर द्वारा निर्गत किए गए 12 आदेशों में से निम्न में से कौन शामिल है? तो जहांगीर द्वारा निर्गत किए गए 12 आदेशों में से तमगा एवं मीर बाहरी नामक कर का अंत किया गया। ठीक। शराब एवं नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। रविवार एवं बृहस्पतिवार को पशुवध पर प्रतिबंध लगाना, यह 12 आदेशों में शामिल था उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, जहांगीर ने किस सिख गुरु को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह में सहायता किए जाने के कारण मृत्युदंड दे दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट, किसके प्रभाव में आकर जहांगीर ने ग्यास बेग इत्मात उद्दौला की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने ग्यास बेग को इत्मा उद्दौला की उपाधि से सम्मानित किया था नूरजहां के प्रभाव में आकर जहांगीर ने ग्यास बेग को इत्मात उद्दौला की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने अंतिम रूप से मेवाड़ के सिसोदिया वंश को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था? तो जहांगीर ने ही। चूंकि जहांगीर और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के बीच संधि हो गई थी, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सिसोदिया वंश, जो कि कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने की कसम खाई थी, उसको तोड़ना पड़ा था। तो इस प्रकार घुटने टेकने के लिए जहांगीर ने मुगल शासक, जो कि मुगल शासक था, उसने मेवाड़ के सिसोदिया वंश को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था। नेक्स्ट, जहांगीर की दक्षिण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जहांगीर की दक्षिण नीति का मुख्य उद्देश्य दक्षिण में अकबर द्वारा अधिकृत भूभाग को अक्षुण्ण बनाए रखना। नेक्स्ट, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां का राज्यारोहण 1628 में कहाँ हुआ था? तो जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां का राज्यारोहण 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ था। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलती होगी। धन्यवाद।